दोस्तों 3000 साल के बाद फिरौन की लाश के साथ हुआ अल्लाह का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल हुआ एक कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक से आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गई। लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, कोई उसका शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखे, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, सद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इसके साथ में कुछ ऐसा किया, ये लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसे ही सही सलामत है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही मौजूद रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन के लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, फिरौन के साथ में क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन के लाश का नामो निशान तक मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपने फौज समेत तबाह बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी में अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन फिरौन के साथ में क्या हुआ था, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गई। यहाँ तक कि तौरात और इंजिल में भी इसके बारे में कोई पता नहीं चलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी गौर फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस तरफ है, कि इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाना चाहता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरा यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुंदर से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक़े को 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, ये दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी रही, मगर यहाँ पर अल्लाह की कुदरत देखिए। इसी बीच फिरौन के लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी उस जानिब नहीं गया। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे पर
देख लिया, इसीलिए उसने ये खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। उसके बाद फिरौन की लाश को दरबार पर लाया गया। फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिर फिरौन की लाश को जमीन पर दफन कर दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर फिरौन की लाश को एक ताबूत में रखा गया और उसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखा हुआ है। और कुरान पाक की फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वालों का ये हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल कर सके। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्से को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन के नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको किसी दरिया के किसी हैवान ने या बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था, ताकि ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, उसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद गोश्त वैसे तरोताजा मौजूद है। वल्लाहु आलम ये सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखा हुआ है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिसको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन के लाश पर छोड़ा जाता है, ताकि वो फिरौन के लाश का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है ताकि वो खा ले और वापस फिरौन की बॉडी असल दायरे में आ जाए। उसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और उसके बाद वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1 साल तक वैसे ही वो शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसके बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपने आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वो फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए एक इबरत नहीं है तो क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी कि फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफी की तरफ से अभी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर तहकीक की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। कहा जाता है कि फिरौन की जबान से जो अल्फाज निकले थे वो इब्रानी जबान के अल्फाज थे और समझने वालों ने बताया है कि फिरौन की जबान से जो अल्फाज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह 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 पुकार रहे हैं। हालांकि कुछ साइंसदानों का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने जो अपनी जबान में कुछ बोला है उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक़े को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस वाक़े को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया और फिरौन और उनके लश्कर ने जुल्म करने के लिए उनका पीछा किया, इसीलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वो वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब फिरौन गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा, मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तब उससे कहने वाले ने कहा, ए फिरौन, अब तू ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज तेरे लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वाले नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए।
और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत का निशान समझे। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन के लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेंगी। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है और फिरौन की लाश के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।